यस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन का एमसीक्यू। ये वीडियो बेस है, स्केलेटन सिस्टम के वीडियो बना हुआ है। देखिए हम लोग स्केलेटन सिस्टम पे देख रहे हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी स्केलेटन सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो 12, जिसको इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। टोटल 24 होती है, ठीक है। 24 रिब्स होते हैं, जोड़ी में बोला जाता है तो 12, ठीक है। एक उरु अस्थि होती है, उरु अस्थि को हम लोग इंग्लिश में स्टर्नम बोलते हैं, जो बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर का किस नाम से जाना जाता है? तो पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का जो होता है वो इसको बीच में हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं? तो घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहते हैं? पटेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य। तो मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य क्या है? लीवर के रूप में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कौन होती है? रेक्टस फेमोरियस, ठीक है। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, रेक्टस फेमोरियस सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थिकरण तकनीक का उपयोग इसके निर्धारण में होता है? तो उम्र में होता है। दाहिने हाथ का अस्थि का अस्थिकरण तकनीक जो है उम्र में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि। तो उरु अस्थि होती है सबसे लंबी। जो सबसे लंबी अस्थि जो फीमर होती है उरु अस्थि, इसको इंग्लिश में फीमर बोलते हैं और हिंदी में उरु अस्थि कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अभी जस्ट देखे हैं फीमर, इसको हिंदी में उरु अस्थि बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि की घनत्व इसमें अधिक होता है। तो किसमें होता है? पुरुष में। अस्थि की घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ बोन्स पुरुषों में अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, स्कंधासित यहाँ होता है, तो कहाँ होता है? ऊपरी कमर में। स्कंधासित का इंग्लिश का नाम है स्केपुला। स्केपुला कहाँ होता है? ऊपरी कमर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? अपर बैक में होती है, ऊपर में पीठ के पास। नेक्स्ट, पैरों में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसमें से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो कार्पेल। ये हाथ में होती है कार्पेल हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी है? तो कौन सी हड्डी है? प्रगडिंडा। प्रगडिंडा जो है ऊपरी बांह की हड्डी है। नेक्स्ट, वैक्स मानव में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206, ये तो बच्चे भी जानते हैं। नेक्स्ट, मानव रीढ़ की हड्डी में केशिकाएं है? तो ये होगा 26। बैकबोन भी कहते हैं जिसको, मेरुदंड की रीढ़ को बैकबोन कहते हैं। गर्दन से लेकर पूंछ तक 33 अस्थियां को स्तंभ होता है, जो प्रत्येक अस्थि को केशिकाएं कहते हैं, जो 5 भागों में बांटा होता है। यहाँ दिखाया हुआ है, गर्दन सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरिक 12, लंबर में 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस स्थिति में वर्टेब्रल डिस्कस पर सर्वाधिक दबाव होता है? तो बैठने पर। बैठने पर वर्टेब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव बैठने पर होता है। नेक्स्ट, मानव कंकाल के सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक की हड्डी को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानव शरीर के कंकाल को व्यवस्थित करना है, तो टालुस जो है कहाँ होगा? हाइडिक, मैक्सिलरी बोन, स्टर्नम, क्यूबाइड। इसको हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे। देखिए, तो मैक्सिलरी बोन जो है पहला होगा,
नेक्स्ट होगा हाई आइड, थर्ड होगा स्टर्नम जो छाती के पास होता है, फोर्थ होगा टालुस और फिफ्थ होगा क्यूबाइड। सी आंसर हो जाएगा, सी होगा पहले, उसके बाद बी, फिर डी, ए, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीढ़ के पार्श्विक विचलन को मापते हैं, तो रीढ़ के पार्श्विक विचलन को किससे मापते हैं? स्कोलियोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पर सेसामोइड हड्डी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी। कलाई का फिशफोर्म और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। तो सोसाइड और सेसामोइड हड्डी कहाँ जाती है, पाई जाती है? कलाई का फिशिफॉर्म में और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान वक्ष मेरुदंड पहले से 12वें केशरिकाय का कैयोपिटिक कोण होता है। तो समान वक्ष का जो मेरुदंड होता है उसका कोण पूछ रहा है, कितने डिग्री एंगल में होना चाहिए? तो ये होता है 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक क्षमता कोर्टेक्स के किस भाग का कार्य क्षेत्र होता है? तो ये होता है फ्रंटल भाग। तो यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया है, सो देखिए, टेम्पोरल भाग जो होता है यह हड्डी खोपड़ी के निचले भाग और कान के ऊपरी हिस्से पर स्थित रहती है, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल भाग जो होती है इसको खोपड़ी का पिछला हिस्सा और दीवार निर्मित होती है, इसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रंटल भाग। फ्रंटल भाग जो है ये माथे की हड्डी है, इसकी संख्या 1 होती है। ये कार्य क्षेत्र बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। और लास्ट है पेराइटल भाग, यह फ्रंटल हड्डी के पीछे स्थित होती है, इसकी संख्या 2 होती है। चलिए अभिकथन ए और आर दिया गया हुआ है, थर्ड का आर। तो अभिकथन ए देखते हैं, पानी के अंदर मांसपेशी की तुलना में वसा और हड्डी का घनत्व ज़्यादा होता है, अतः ज़्यादा वसा हड्डी वाले व्यक्ति का वजन पानी के अंदर ज़्यादा होगा। इसका विपरीत सत्य होगा। तर्क में क्या बता रहा है? हम व्यक्ति का वजन हवा और पानी में तौलकर शरीर के घनत्व को माप सकते हैं। तो हम लोग व्यक्ति का वजन हवा और पानी में तौल कर नाप सकते हैं। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये ए जो है गलत है और आर सही है। हम व्यक्ति का वजन हवा और पानी में तौलकर शरीर के घनत्व को माप सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर मांसपेशी की तुलना में वसा हड्डी का घनत्व ज़्यादा होता है, ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सहानुभूति सूचक और सहानुकंपी वितरण जो नीचे दिए गए हैं का सही क्रम क्या है? तो कपाल, वक्षीय, ग्रीवा, कांटे, त्रिकास। इसका सही क्रम क्या होगा सो देखते हैं हम लोग। इसका सही क्रम है त्रिकास, फिर ग्रीवा, फिर वक्षीय, कपाल, कांटे, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी हड्डियां खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती है? तो कौन सी हड्डियां खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती है? बी, सी, डी। देखिए मैक्सिला, फ्रंटल बोन और ये है जाइगोमेटिक बोन। ये सब बोन जो है खोपड़ी का होता है, जो गतिशील भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित हड्डियों को मध्य से पार्श्विक की ओर क्रम शरीर रचना संबंधी स्थिति में व्यवस्थित करना है। तो मध्य से पार्श्विक की ओर हम लोग को क्रम से सजाना है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला होगा क्या? फिजीफॉर्म मटरनुमा, जो हड्डी कलाई कार्पस की समीप होती है। दूसरा होगा हैमेट, तीसरा होगा कैपिटेट, चौथा होगा टैपिजाइड और पांचवा होगा टिपिजिम। ये एक सही क्रम में है, दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में हड्डियों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आकार और आकृति के आधार पर। तो मानव शरीर में जो हड्डी है वे आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लंबी अस्थियां में जैसे आता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया और फेबुला, जो कि लंबी अस्थियां हैं, लॉन्ग बोन। छोटी बोन्स में कार्पल, टार्सल। चपटी बोन्स में आती है क्या? स्केपुला, पसलियाँ। अव्यवस्थित अस्थियां में आती है यह अस्थियां वर्टेब्रल रीढ़ में होता है। और सेसामाइड अस्थियां में ये अस्थियां हाथ, पैर और घुटनों में पाए जाते हैं। सेसामाइड बोन्स जिसको बोलते हैं सेसामाइड बोन्स, ये बोन्स कहाँ पाया जाता है? हाथ में, पैर में, घुटनों में, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स में क्या आ जाएगा? लॉन्ग बोन्स में आ जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। स्मॉल बोन्स में कार्पल, टार्सल। चपटी बोन्स में आ जाएगा स्केपुला और पसलियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, तो हड्डियां दांतों को मजबूत करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं, तो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, मांसपेशी में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? तो स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापती है? स्कोलिसिस, स्कोलिसिस को मापती है। स्पाइनोग्राफ जो है स्कोलिसिस को मापने का यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। चलिए कुछ अध्ययन का नाम दिए गए हैं, विभिन्न भागों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ। साइटोलॉजी कोशिका को कहते हैं, हिस्टोलॉजी ऊतक को, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों को, ऑर्थोलॉजी जोड़ों को अध्ययन को कहते हैं, मायोलॉजी मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, और कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, तो हड्डियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, तो ये भी हड्डियों का। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। मदिरा सीरा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है घुटने मोड़ने में। नेक्स्ट, चपटी पीठ फ्लैट बैक का संबंध शरीर के किस भाग से है? लंबर भाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है, तो ये ओवर यूज चोट होता है। जब हम लोग ओवर यूज करते हैं उस बोन्स को या उस मसल्स के जोड़ों को, हड्डी को, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। ओसा, कोक्साइड, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ये सब पैर की हड्डियों का नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। ओसा कोक्साइड जो है बड़ी हिप की हड्डी है, हिप में है। टार्सल एड़ी की हड्डी को बोलते हैं। मेटाटार्सल इंसेप्ट हड्डी को बोलते हैं, आगे वाले को। और फ्लैंजिस टो बोन को बोलते हैं, उंगलियों को, टो के उंगलियों को बोलते हैं। लॉन्ग हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, सिस्मॉइड हड्डी, ये कहाँ पे पाई जाती है? इसको भी हम लोग सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। लॉन्ग हड्डी टिबिया, छोटी हड्डी क्लाई, चपटी हड्डी कंधा और सिस्मॉइड हड्डी पटेला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। इसमें भी लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी और सिस्मॉइड हड्डी। चलिए इसका भी हम लोग मिलान करते हैं। तो लंबी हड्डी में कौन आएगा? टिबिया, छोटी हड्डी में न्यूक्लियर, और चपटी हड्डी में कंधा, और सिस्मॉइड हड्डी में पटेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 इसमें भी मिलान करना है। लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, शॉर्ट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लॉन्ग बोन्स में आ जाएगा ह्यूमरस, फ्लैट बोन्स में फ्रंटल, शॉर्ट बोन में फ्लैंजिस, इरेगुलर बोन्स में वर्टिब्रेट्स। ये सब इंग्लिश वर्ड्स। स्टर्नम हड्डी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है? पसलियों के बीच में, रिब्स के बीच में होती है, छाती पे। नेक्स्ट है उरु अस्थि कहाँ स्थित होती है? छाती में। स्टर्नम को हिंदी में उरु अस्थि बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होता है, तो ये हड्डी का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अस्थियों के कार्य हैं, तो सुरक्षा प्रदान करना अस्थियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घुटने की संधि निम्नलिखित हड्डियों में से बनती है, तो फीमर, फेबुला, टिबिया से बनती है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। लंबी अस्थियां टिबिया, छोटी अस्थियां कार्पेल, चपटी अस्थियां स्केपुला और सिस्मॉइड अस्थि पटेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। पैराइटल, स्फीमोइड, एथीमोइड और जाइगोमेटिक। चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। हम लोग पैराइटल जो है क्रेनियल छिद्र होता है। स्फीमोइड जो है क्रेनियल की स्थिरता होती है। एथीमोइड जो है नासिका छादन होता है। और जाइगोमेट्रिक जो है गंडा स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन आर, कथन ए और तर्क आर।
अस्थियां का अकंडाव कैल्शियम और फास्फेट लवणों के कारण होता है। तर्क में क्या गया है, अस्थि की दृढ़ता कोलाजिन जैसे जैविक अणुओं के कारण होती है। तो आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। अस्थियों का अकड़ाव कैल्शियम के और फास्फेट के लवणों के कारण होता है। अस्थि दृढ़ता कोलाजिन जैसे जैविक अणुओं के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। अस्थि विस्थापन, अस्थि भंग, फर्स्ट एंड प्रथम उपचार जो होते हैं, फर्स्ट एड, चोटें। चलिए देखते हैं हम लोग। अस्थि विस्थापन, स्थानच्युति। अस्थि भंग, भंजित। फर्स्ट एड जो होता है दर्द निवारक। चोटें जो होता है अहिर्ता प्राप्त कोच की अनुपस्थिति में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाईं हाथ की हड्डी के ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसके निश्चय करने के लिए किया जाता है? तो आयु का, आपका एज नापने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, स्केलेटन सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्केलेटन सिस्टम का ही नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।